हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आपकी एमपीएड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एमपीएड की अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया है। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। और जिसको एमसीक्यूज़ चाहिए वो एक बार डीएम कर देना, भाई एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के। आपको पता है ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आपका एमपीएड का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। और साथ में ही एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपका एक वीडियो और आने वाली है पंजाब यूनिवर्सिटी के बीपीएड के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, एमपीएड वालों के लिए, क्योंकि वो भी आपको देखनी है। बीपीएड का मतलब ये है कि वहाँ पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि सारा जो आउटर सिलेबस होता है एलएनआईपी के अलावा बीपीएड का जो बाहर पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट आपके एमपीएड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बैचलर लेवल का सिलेबस होता है और पूरी फिजिकल एजुकेशन से उसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच आंसर की के हिसाब से ये क्वेश्चन है और सारे ही मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके सर्च कर लेना मोनू मधुकर या फिर रूट टू फिजिकल एजुकेशन, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच समर ओलंपिक्स वाज अफेक्टेड बाय स्टूडेंट रॉइट्स, यानी कि स्टूडेंट्स रॉइट्स की वजह से कौन से ओलंपिक आपके इफेक्ट हो गए थे। तो वो आपके 1968 मैक्सिको ओलंपिक वो इफेक्ट हो गए थे। ठीक है, दंगे फसाद। नेक्स्ट वाला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज ईच फिजियोलॉजिकल फैक्टर लिटरली प्रोपोर्शनली, यानी कि अगर पूछे जाए रिलेटेड टू ऑक्सीजन कंजप्शन, तो अगर सेकंड नंबर की बात करें तो क्वेश्चन का नंबर हो जाएगा इसका कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और वर्क रेट इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वन इज, इन द लेट 80s यानी 1800 के अंत तक द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कम फ्रॉम द इंडिविजुअल विद द बैकग्राउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसका नाम आ जाएगा आपका मेडिसिन से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ था आपके 18th सेंचुरी के बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट ए स्पोर्ट्स इज प्राइमली डिस्क्राइब्ड एज व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो क्या बोले जाते हैं इनको बोलते हैं हम एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अटपटे देखने को मिले थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हु इज स्कीपिंग इन ए, यानी कि जो स्कीपिंग कर रहा है जिगजैग पैटर्न में, इन डेमोन्स्ट्रेटिंग इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कॉन्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है स्पेस अवेयरनेस। ठीक है, स्पेस अवेयरनेस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब दोज अमीनो एसिड्स आर। तो अगर 6 की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बट कैनॉट बी मेड बाय बॉडी। अब दो टाइप के आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, एक आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल आपके कितने होते हैं, 9 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं आपके वो 11 होते हैं। तो इसमें एसेंशियल की बात कर रहे हैं तो एसेंशियल आपकी खुद बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती, बॉडी खुद नहीं बना सकती है, वो बाहर से लेने पड़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ ए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन ए स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दैट इज बी, टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू मेक हेल्दी चॉइसेस, क्योंकि उसी के बेस पे हेल्दी चॉइसेस अगर रखेंगे तो उसी के बेस पे एक स्टूडेंट्स वहाँ पे हेल्थी मतलब हैबिट्स भी डेवलप कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी एक्सप्लोजिवली इनटू फोर्स इज नोन एज। तो मतलब कि आपकी एनर्जी को एक्सप्लोजिवली किस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं फोर्स के माध्यम से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो आपका पावर कहलाएगा। और पावर आपका एक तरीके से पावर और आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कभी कभार इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इनको, और इनका फॉर्मूला आपका एक तरीके से रहता है स्पीड
प्लस स्ट्रेंथ, तो स्पीड प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, आप कर देना इसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द टर्म सीजर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो सीजर आपका किस में होता है, आपने देखा होगा सीजर, ये सीजर टेक्निक रहती है आपकी रेसलिंग में। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द एगोनिस्ट टू द हिप फ्लेक्शन, मतलब कि अब आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक एगोनिस्ट एक एंटागोनिस्ट। जैसे कि अगर बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, बाइसेप्स कर्ल जब आप कर रहे हैं तो ऊपर जब आप कर्ल करके लेके आ रहे हैं तो उस समय बाइसेप्स क्या होगी, बाइसेप्स आपकी होगी एगोनिस्ट और ट्राइसेप्स आपकी होगी एंटागोनिस्ट। उसी तरीके से ये पूछ रहा है जब आपकी हिप फ्लेक्शन होगी तब आपका यानी कि एगोनिस्ट कौन सी होगी, इन व्हाट इज द एगोनिस्ट टू हिप फ्लेक्शन। तो एगोनिस्ट यानी कि वर्किंग मसल पूछ रहा है, वर्किंग मसल कौन सी होगी, ठीक है, जो एगोनिस्ट होती है और उसी टाइम पे जब फ्लैक्स होती है तो ये आपका पोसेस मेजर, ठीक है। सार्टोरियस आपकी सबसे बड़ी मसल है पूरी ह्यूमन बॉडी की। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो स्टेप्स आपकी एक तरीके से होती है, वैसे तो अगर ह्यूमन बॉडी की शॉर्टेस्ट की बात करें तो स्टेप्स STEPS, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं स्टेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बन रहा है, ये गलत मैंने पढ़ लिया, ठीक है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रहा है, मैंने शॉर्टेस्ट सोच लिया कि शॉर्टेस्ट पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए कभी कभार देखो जल्दबाजी में, ये अभी मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाने के चक्कर में मैं फर्स्ट टाइम ही इसको पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले मैं इसको पढ़ के आता हूँ ये करके। इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रहा है, अगर शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो वो स्टेप्स हो जाता है, और शॉर्टेस्ट मसल पूछ रहा होता तो स्टेपेडियस हो जाता है, याद रखना। स्टेपेडियस ये आपका शॉर्टेस्ट मसल होती है, स्टेप्स आपकी शॉर्टेस्ट बोन होती है, ये आपकी दोनों ही कानों में होती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछ रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन तो आपकी फीमर ही होती है, नो डाउट, और सबसे बड़ी बोन भी आपकी फीमर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज व्हाट हेल्प रीपे द बॉडीज ऑक्सीजन डेप्थ, यानी कि जो अब आप एक्सरसाइज करके आए हैं तो अब क्या चीज़ हेल्प करेगी आपको, तो ब्रीथिंग से ही आप ऑक्सीजन डेप्थ को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, तो जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन का कंजप्शन भी अचानक से बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ता है। उसी तरीके से जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर एकदम से रुक जाते हैं, तो उस समय पे आपका अचानक से वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए भी होता है, क्योंकि आप रुक गए हैं अचानक से, लेकिन मसल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन एक तरीके से डेप्थ है, ठीक है, ऑक्सीजन डेप्थ यानी कि कर्ज ले रखा है आपने अभी मसल से ऑक्सीजन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन रिक्वायर्ड टू टेकन एवरी डे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन दो ही होते हैं आपके, बी और सी, और बाकी आपके के, ई और डी, ए। ये आपका हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपके होते हैं फैट सोल्यूबल। क्वेश्चन नंबर 14, ए डाइट इन हाई डैश हैज बीन लिंक टू हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि किस चीज़ की अगर अधिकता ज़्यादा रहेगी तो वो ब्लड प्रेशर हाई करेगा। तो आपको सभी को पता है कि अगर आप नमक की मात्रा यानी कि सोडियम के NaCl उसकी मात्रा ज़्यादा रखेंगे बॉडी में तो आपको ज़्यादा आपकी हाई ब्लड प्रेशर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा है माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का मतलब क्या है, तो ये क्या है, मे मीन्स अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही बात है। कई बार आप लोग ये समझ लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी, बट ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशन की अधिकता भी आपका माल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषणता आपका किसी भी तरीके से आ सकती है, ठीक है, यानी कि आप सही तरीके से पोषण ले ही नहीं रहे हैं, कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, यू हैव ए मिक्स क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मैथड वुड यू अडेप्ट टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑपरेशन, ठीक है, बिटवीन देम, कोऑपरेशन बनाने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे उसमें, तो आप करेंगे उसमें सिटिंग टास्क विथ विच वन टू बी डन टुगेदर, यानी कि आपको इस तरीके का वहाँ पे कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो सारे एक साथ बैठ के सारी चीज़ें सीख सकें,
ओके, ये एक टीचर का रोल होता है वहाँ पे, और आपको एज ए टीचर ही सोचना है। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प ए स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट, यानी कि आपको पता है इजीली कॉम्प्रिहेंस कर देगा। जब आप खुद की भाषा में सीखेंगे तो वो आपके आसान ही कर देगा चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाई पोजीशन, किसी ऊपर से, ठीक है, क्या कहते हैं, हाई पोजीशन से, हायर पोजीशन से, देन द सरफेस वेयर इट लैंड्स द एंगल रिलीज शुड बी, तो एंगल कौन सा रहेगा आपका? सो ये आपका रहेगा लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, और आपका ये भी पूछा रह जाता है कि ऑप्टिमम लेवल कितना होना चाहिए आपके थ्रोइंग इवेंट जैसे जेवलिन वगैरह, ये तो आपका 45 रहना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो अच्छे से बता रही है? तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स का 4 कैलोरीज होती है और ये 9 कैलोरीज आपकी फैट में होती है, ठीक है, 9 कैलोरीज फैट में होती है, ये गलत है। एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है आपका प्रोटीन, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये आपका प्रोटीन होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेसियल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR, ठीक है, कैन बी सिंपली डिफाइंड एज, तो उसको BMR को आप क्या बोलेंगे? BMR को अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल एसेंशियल एनर्जी नीड्स टू द वंस बॉडी टू फंक्शन, ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। या फिर आपका यूँ कह लीजिए, बेसियल मेटाबॉलिक रेट कितना है, एनर्जी कितनी चाहिए होती है बॉडी को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, द मोस्ट क्रिटिकल मटेरियल इन्वेंशन इन स्पोर्ट्स वेयर वाज दैट ऑफ, यानी कि अभी तक का पूछ रहे हैं ये, तो ये आपका है इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टेट्स दैट लोड मस्ट बी इंक्रीज इन ऑर्डर फॉर द एडेप्टेशन टू, यानी कि एडेप्टेशन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर बी का राइट मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है बी, ओवरलोड चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ओवरलोड चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड यहाँ पर काम आने वाला है आपका, तभी जाके यहाँ पर एक आपका एडेप्टेशन अच्छा खासा आएगा। प्रिंसिपल्स याद करके जाना, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं हर बार। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, तो ये अरुण जेटली जो हमारे थे, ठीक है, पूर्व मंत्री, उनके बारे में पूछ लिया है। और वो हैज़ वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेन सिंगल्स, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, या अभी मैं तीसरी बार देख रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये मैं थर्ड टाइम क्वेश्चन देख रहा हूँ। थर्ड टाइम क्वेश्चन ये आ रखा है, नोवाक जोकोविच, यस, नोवाक जोकोविच सो नोवाक जोकोविच आपके राइट आंसर है। और इसी के साथ में अभी के जितने भी हुए हैं इस साल के 2021 के, आपके चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे आपका फ्रेंच ओपन हो, चाहे आपका विंबलडन हो, तीनों ही आपके नोवाक जोकोविच ने जीता है। बहुत ही क्वेश्चन आसान कर दिया आपके लिए, और आपका भी फर्ज बनता है इनका नाम याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज टू रिप्लेस ए प्लेयर विद ए सब्सटीट्यूट इन फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, हाउ मैनी कंडीशंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, तो इसका राइट आंसर होगा 7 कंडीशंस। जो फुटबॉल वाले हैं वो इजीली समझ गए होंगे, अदर्स 7 कंडीशंस याद रखना। नेक्स्ट वन इज, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार द ओलंपिक गेम्स 1916 कुड नॉट बी हेल्ड इन, तो 1916 के ओलंपिक सीधा पूछ लिया कहाँ, तो ये आपके बर्लिन में। उसके साथ साथ में 1936 में भी आपके बर्लिन में हुए थे ओलंपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी नेशनल ओलंपिक कमिटीज आर रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अब इसकी स्थापना पूछ लेगा। IOC की स्थापना हुई थी 1894 में, 2 साल बाद पहला ओलंपिक 1896 में। नेशनल ओलंपिक कमेटी अगर इंडिया की पूछ ले
IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। वैसे तो 1923 में ही हो गई थी इसकी स्थापना, लेकिन ऑफिशियली ये आपकी 1929 में हुई थी, सॉरी 1927 में हुई थी, ठीक है, 7 में। और 1928 में मेडल भी जीता था इंडिया ने, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 27, जिसका राइट आंसर आपका बताना है, ये जो अभी मैंने पढ़ा है इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर ICC वॉटेड टू सस्पेंड साउथ अफ्रीका फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आइडेंटिफाइली बिकॉज इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ अफेड। तो ये 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1970 की बात बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अदर नेम ऑफ यौगिक एनीमा, यानी कि यौगिक एनीमा का दूसरा नाम पूछ रहे हैं आपका, तो ये आपका होता है बस्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉडर्न इवेल्युएशन सिस्टम इन सेकेंडरी एजुकेशन। सो ये आपका है कंटिन्यूस इवेल्युएटिंग सिस्टम, ये मॉडर्न सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एन इफेक्टिव टीचिंग शुड बी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आपके इस तरीके भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है, मेन गोल यही होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 32, वो वॉन द BCC इंडियन स्पोर्ट्समैन और ईयर 2019 का पूछ लिया है, तो ये आपका राइट आंसर है PV सिंधु। अभी इनका ब्रॉन्ज मेडल आया है, उसके साथ साथ में 2016 में सिल्वर मेडल इनका था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मेनी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप्स हैज़ वॉन ऑस्ट्रेलिया टिल नाउ। ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते हैं, तो ये आपके जीते हैं 5। नेक्स्ट आपका हंचबैक को और क्या बोला जाता है, तो काइफोसिस बोला जाता है। 35 का एटलस और एक्सिस एट नेक, तो ये कौन सा जॉइंट बनाते हैं, तो ये आपका पिवियट जॉइंट होता है, पिवियट जॉइंट, ठीक है। बाकी आपको इजीली पता ही चल रहा है सारे, और कौन से आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओवर ईटिंग इन चिल्ड्रन, ओवर ईटिंग की बात पूछ रहे हैं, तो ये लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग हैबिट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट हैव लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अभी से अगर नहीं सुधारी गई, और ये बचपन में ही बिगड़ती है आदत जितनी भी होती है, अभी से नहीं सुधारी गई तो ये नहीं सुधरेगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए टीम कोच वो बेंचेस ए प्लेयर फॉर ए पुअर परफॉर्मेंस इज यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है पनिशमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अगेंस्ट विच कंट्री इंडिया प्लेड देयर फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल मैच इन 1948 लंदन ओलंपिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज फ्रांस। उसी के साथ साथ में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, दैट इज उरुग्वे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और उरुग्वे ने ही इसको जीता था, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू प्रोपोगेट द कॉज ऑफ इंडिजीनियस फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ को किसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया था, तो ये आपका HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है, जो अमरावती में है, ये 2 भाइयों ने खोला था। उसी के साथ साथ में YMCA भी याद रखना आपका, और ये किसने खोला था आपका अगर याद रखना HC बक। LNIP ग्वालियर कब खुला था, 1957 में। फर्स्ट प्रिंसिपल थे PM जोसेफ, ठीक है। और ये आपका विद्या ब्रदर्स ने खोला था 1914 में, 1914 में। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा HVPM। इन्होंने ही जाके 1936 में भी इंडिजीनियस जितने भी गेम थे ना उनको डेमोस्ट्रेट भी किया था। क्वेश्चन नंबर 40, एनाटोमी इज ए टर्म विच मीन्स द स्टडी ऑफ। एनाटोमी का मतलब क्या है, तो ये आपका है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, याद रखना, क्योंकि बाकी जितनी भी अनाप की स्टडीज़ ये आपके फिजियोलॉजी के अंडर में आती है। फिजियोलॉजी तो खुद ही फिजियोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या है, सेल की स्टडी। माइकोलॉजी क्या है, एक तरीके से आपके मसल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41 है द फॉलोइंग आर एसेंशियल नीड ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट विच वन। तो ये क्वेश्चंस के ऑप्शन दे रखे हैं वाटर, सी पॉइंट, केमिकल एंड प्रेशर। तो ये क्या है आपके लिए सेट पॉइंट, ठीक है। बाकी सारे ही आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ये आपको पता ही होगा बात, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है इफ़ ट्रेनिंग इज़ टू प्रिडिक्टेबल एथलीट कैन बिकम। अगर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही आपने बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट कर लिया है ये वो इस तरीके से, तभी ये इतनी परफॉर्मेंस आ नहीं पाती है जितने भी बड़े लेवल के आपके टूर्नामेंट होते हैं उनमें। नेक्स्ट है इन द टेक्निकल टर्म मसल पुल को क्या बोलते हैं हम। तो मसल पुल को आपको पता है स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और टेंडन इंजरी भी आपका स्ट्रेन होती है, टी फॉर टेंडन, टी फॉर स्ट्रेन। स्प्रेन होती है आपकी, आपने देखा होगा ना एंकल स्प्रेन होता है तो वो क्या होता है, लीगामेंट इंजरी। तो कहीं भी लीगामेंट इंजरी हो जाए तो वो आपका स्प्रेन होता है। नेक्स्ट वन इज रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑन। तो कितने तारीख को, ये आपका 21 अगस्त 1984 में। उसी के साथ में आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे भी याद रखना है, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ये आपका मनाया जाता है। इसमें आपके अवार्ड्स दिए जाते हैं बहुत सारे, सभी अवार्ड्स में मोस्टली 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख आपके खेल रत्न में, जो आज के टाइम पे, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था, आज के टाइम पे उसे बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 पहुंच गए हमारे पास में। इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू द हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो हैवी वेट ट्रेनिंग तो वो मसल हाइपरट्रॉफी, उसी के साथ साथ में हाइपोट्रॉफी। हाइपोट्रॉफी क्या है, कम हो जाना, हाइपरट्रॉफी बढ़ जाना, मसल साइज। एपोट्रॉफी भी मसल साइज का कम हो जाना। हेमाटोमा आपका क्या रहता है, ये आपका नील पड़ जाती है ना, वो आपका रहता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा था सेम। फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इनमें से मिसिंग टर्म ढूंढनी है आपको कि मिस कौन सी हो रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 656, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है अकॉर्डिंग टू योगा सूत्र आसन मीन। आसन का मतलब क्या है, आसन का मतलब ही आपका यह है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि आराम से बैठो, वही जिसमें आप पोज बैठ पा रहे हैं बिल्कुल, जिसमें आपको सुख मिल रहा है, उसमें आप कंफर्टेबल पोज जो है वही आपका आसन है एक तरीके से, ठीक है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ स्पीड एबिलिटी। स्पीड एबिलिटी का कौन सा एक टाइप नहीं है, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले क्या है आपका, स्पीड प्ले आपका क्या है, फार्टलेग ट्रेनिंग, सुना होगा आपने नाम, फार्टलेग ट्रेनिंग स्पीड प्ले भी बोलते हैं उसको, दूसरा नाम है उसका। हाउ मेनी बायज विल बी गिवन फॉर 21 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। अगर 21 टीम है तो आप कितनी बाय देंगे, तो 11 देनी पड़ेगी ना, तभी तो 21 + 11, तभी जाके तो आपका कितना होएगा, यानी कि 32 होएगा ना। कितने का फिक्चर बनता है आपका, या तो आपका फिक्चर बनेगा 8 का, या बनेगा 16 का, या 32 का, या 64 का, उस तरीके से फिक्चर बनता है। तो आपको देखना है, आपको कैसे भी करके, अगर बाय पूछ रहे हैं ना, जैसे कि 7 टीम है तो अभी मान लो 7 टीम है तो कितनी बाय मिलेगी, तो 1 बाय मिलेगी। अगर 15 टीम है तो कितनी, 1 मिलेगी, तभी जाके 16 होगी ना। इस तरीके से आपको बाय का ध्यान रखना है, कंप्लीट करनी होती है टोटल मिला के। क्वेश्चन नंबर 50 सिंस द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड द गेम्स हैव बीन टेकन प्लेस एवरी 4 ईयर एक्सेप्ट विच ईयर। कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से साल नहीं हुए थे, सीधा सीधा बोल रहे हैं, तो ये 1942 एंड 1946 में नहीं हुए थे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फील्ड हॉकी हाउ मेनी वेज कैन वी हिट ए बॉल। तो कितने तरीके से हम बॉल को हिट कर सकते हैं, तो 4 तरीके ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट आर द रिक्वायर। क्वेश्चन नंबर 54 नहीं है, 52 है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड एंटीरियर मेजरमेंट ऑफ हैंडबॉल गोल। हैंडबॉल गोल का मतलब कि मेजरमेंट पूछा है, तो ये आपका है 2/3 मीटर्स। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53
FIVB यानी कि वॉलीबॉल की जो फेडरेशन है, वर्ल्ड एंड ऑफिशिएटिंग कंपटीशन है, हाउ मैनी बॉल शैल बी यूज, तो कितनी बॉल आपकी 5 बॉल। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द सीरीज, उसी के साथ वॉलीबॉल का शुरुआत की थी आपकी MG मॉर्गन ने USA में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इसको कंप्लीट करना है आपको सीरीज को, तो यहाँ SCD पूछ रहा है, ठीक है, D के बाद ये लास्ट वाले का रिलेशन देखना, F फिर G छोड़ दिया, H GH, ठीक है, CD EF GH, फिर यहाँ क्या आएगा, GH के बाद IJ आएगा ना, तो IJ किस में आ रहा है, इसमें ही तो आ रहा है IJ, और उसके साथ साथ में STU, ये पहला सीरीज S है, दूसरा T है, फिर U है, ऐसे करके चेंज हो रहा है। कूच बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, कूच बिहार। 56 का पूछ रहा है, वुमेन फुटबॉल वाज प्लेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वुमेन फुटबॉल कब खेली गई थी फर्स्ट टाइम, तो ये अटलांटा 1996 ओलंपिक्स में। अब पूछ रहा है द वर्ल्ड एथलेटिक्स IAAF, उसके प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया भाई, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम आपका क्या है, सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की बात कर रहा है, तो खेलो इंडिया 2020 में आपके महाराष्ट्र ने विनर, ठीक है, पहले खेलो इंडिया कहाँ हुए थे, दिल्ली में, सेकंड आपके कहाँ हुए थे, पुणे में, थर्ड एडिशन कहाँ हुए थे, गुवाहाटी में, और फोर्थ एडिशन होने वाले आपके हरियाणा के पंचकुला में। नेक्स्ट आपका वो पोस्टपोन कर दिया अभी उनको, ठीक है। नेक्स्ट आपका 59 क्वेश्चन नंबर है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली मल्टीपर्पज स्टेडियम एंड नेम द इरविन सो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है आपसे इरविन स्टेडियम यानी कि इरविन एम्पी थिएटर, ये आपका किस में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर अभी न्यू दिल्ली है, यानी कि आपका दिल्ली में आपका जो स्टेडियम है नेशनल स्टेडियम उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ ए स्टैचू, मेजर ध्यानचंद के स्टैचू कौन सी ऐसी कंट्री में जिसमें चार हाथ है और चारों हाथों में हॉकी पकड़ा रखी है, तो ये ऑस्ट्रिया में बना हुआ, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। 4 कोर्स मेजरमेंट फॉर मैराथन फॉलोइंग मेथड शेल बी यूज, तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो 61 का राइट आंसर आपका बी है, दैट इज कैलिब्रेटेड बाइसाइकिल मेथड, ठीक है, मैराथन। नेक्स्ट वन इज द ट्रेनिंग हार्ट रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, तो हार्ट रेट की ट्रेनिंग डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, वो जितनी ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी उसी हिसाब से। द नेम आसिस फर्स्ट कम इन टू प्रैक्टिस आफ्टर डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 29 अगस्त 1882, तो इसका नाम है आपका 63, दैट इज ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंग्लैंड, तभी आपका आया था आसिस। और आसिस कब किससे संबंधित है ये आपको याद रखना है, तो याद रखना है क्रिकेट, आपको भूल मत जाना आसिस कब क्रिकेट से संबंधित है ये भी याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन टीम्स और आइदर साइड, तो सबसे ज़्यादा आपका अगर हम बात करें कि कौन से गेम में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर है, दैट इज़ राइट आंसर इज रग्बी फुटबॉल, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब में आपका कम होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज ज़ेबीवाका द मास्कोट ऑफ, जो आपका 2018 का फीफा वर्ल्ड कप था वो, तो अगर 65 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो वो आपका क्या था, वुल्फ था, वुल्फ, भेड़िया, वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो इनकरेक्टली मैच कौन सा रहेगा, तो देखो बैडमिंटन का हमेशा क्या रहता है, शटलर बोलते हैं बैडमिंटन को, रेसलर को ग्रैपलर भी बोल देते हैं,
और वॉलीबॉलर को स्पाइकर, लेकिन बॉक्सर को पंचर नहीं, प्यूगिलिस्ट अगर यहाँ पर होता तो वो करेक्ट हो जाता, प्यूगिलिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपका ये यहाँ पे रहेगा। अब पंचर से कई सोचेंगे कि पंचर तो होता ही है इसमें, ठीक है, याद रखना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विच ऑफ दीज कंबाइंड इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड का इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है नहीं जो है, वो है आपका ट्रायथलॉन। ठीक है, ट्रायथलॉन एक्चुअली में ट्रैक एंड फील्ड का पार्ट नहीं है, ये एक 3 इवेंट का, एक 3 अलग अलग इवेंट का एक मिला के पूरा एक कंप्लीट एक गेम होता है, जिसमें आपका, ठीक है, रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग, ये तीनों ही शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशिया का पूछ लिया है, तो एशिया का आपका कहाँ पे है, क्वैत सिटी में है। वहीं पे IOC का पूछ लेता तो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और क्रिकेट का आपका दुबई में है। ठीक है, वर्ल्ड का क्रिकेट का, जो वर्ल्ड क्रिकेट है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। BCCI का है बॉम्बे में, मुंबई। नेक्स्ट वन इज द न्यू डेडलाइन फॉर द क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये पहले की बात कर रहे हैं, कौन सी सेट थी, वो थी आपकी 69 का राइट आंसर हो जाएगा B, 29 जून 2021। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है, इन कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, CPR जो हम देते हैं आर्टिफिशियली जब कोई बेहोश हो जाता है, तो अब जब उठ नहीं पा रहा है तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीथिंग दी जाती है। तो उसको पूछ रहा है, उसका की ऑब्जेक्टिव फॉर रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंपेरिजन इज टू। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का B, दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड सर्कुलेट द ब्लड इन ए विक्टिम दोज हु हार्ट हैज़ स्टॉप बीटिंग। ठीक है, उसी के हिसाब से ये है। आप और बाकी क्वेश्चंस ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको सारे ही एक नेगेटिविटी शो करते दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं, करते हैं इनको भी। स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन इक्वल एक्सेप्ट। किसके, इसके अलावा और कौन सा है जो, तो ये रहता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज। ठीक है, बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना भी लो होगा तो उतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, इसीलिए छोटे लोगों का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। बेस ऑफ सपोर्ट जितना ज़्यादा लार्जर होगा, यानी कि पैर को अगर आप एक पैर पे खड़े होंगे, वहीं 2 पैर पे खड़े होंगे और एक कोई पैर को थोड़ा और खोल के खड़ा है, तो बेस ऑफ सपोर्ट जिसका ज़्यादा बड़ा है वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से खड़ा होगा। लाइन ऑफ ग्रेविटी मूव्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ सपोर्ट, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 72 है, विच स्पेसिफिक मसाज मूवमेंट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू रिलीव द टेंस क्वाड्रिसेप्स मसल। तो ये आपका है नीडिंग। नीडिंग क्या करते हैं, जिस तरीके से आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से ये नीडिंग है। इफ्लेरेज क्या है, नॉर्मल जो 5 उंगलियां फेर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके इस तरीके से, वो है। और नेक्स्ट आपके बात कर रहे हैं, व्हेन डिड इंडिया डेब्यू एट, मतलब कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले कब डेब्यू किया था, तो ये 1934 में, सेकंड कॉमनवेल्थ में। फर्स्ट आपके 1930 में हुए थे आपके हैमिल्टन में, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है, एन इंटरनेशनल डे फॉर योगा वाज डिक्लेयर्ड अनएनिमसली बाय द यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली। तो ये कब डिक्लेयर किया गया था, ये किया गया था आपका 11 दिसंबर 2014, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर लास्ट 75, द पीरियड फॉर विच द विंड वेलोसिटी शैल बी मेजर्ड आर एज फॉलोज। तो ये आपका है कि 100 मीटर हर्डल्स में 13 सेकेंड्स ये मेज़र किया जाता है इस तरीके से। सो इसके आंसर की ये वाली अवेलेबल है, ठीक है, और इसका आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।